हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं बुक की एंड पे उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक एथलीट एक सर्कुलर फील्ड में ट्रैक में जो 200 मीटर की है उसे 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक दौड़ रहा है तो उस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और क्या डिस्प्लेसमेंट रहा। तो सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर 200 मीटर है। तो डायमीटर ऑफ द फील्ड इज 200 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 40 सेकेंड में एक बार पूरा वो घूम रहा है तो पूरा घूमने का मतलब पेरीमीटर के बराबर यानी 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 2 पाई आर में पाई का वैल्यू बैठाते हैं और आर का, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 100 और ये आता है 4400/7। इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड क्या होगा, 4400/7 डिवाइडेड बाई 40। तो ये हो जाएगा 110/7। ठीक है। तो टोटल टाइम ही रन्स, अब वो टोटल कितना समय तक रन किया, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 2 इंटू 60 प्लस 20 यानी 140 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक सेकेंड में वो 110/7 करेगा। तो 140 सेकेंड में 140 इंटू 110/7 यानी 2200 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 140 सेकेंड। अब वो डिस्प्लेसमेंट भी निकालना हमें। तो डिस्टेंस 3 राउंड्स 140 सेकेंड में जब दौड़ रहा है तो उसमें वो 3 पूरा राउंड लगा रहा है और हाफ राउंड लगा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 3 पूरा राउंड के लिए तो 0 हो गया और सिर्फ आधा राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और आधा पहुँचा तो 200 डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो 200 मीटर विल बी दी डिस्प्लेसमेंट। ओके। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। 2 में क्या है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 300 मीटर रोड। एक 300 मीटर लंबी रोड में डिस्टेंस में जोसेफ ए से बी तक दौड़ रहा है और उसे दौड़ने में उसे 2 मिनट 30 सेकेंड्स का समय लगता है। एंड ही रिटर्न्स एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, और लौटते समय वो सी तक लौटता है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 मिनट में। देन व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज इन जॉगिंग ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो 2 बार निकालना है, एक बार एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक जाने में और फिर ए से सी तक जाने में। तो सॉल्व करते हैं। तो ये डिस्टेंस है ए से बी तक 300 मीटर और लौटते समय बी से सी तक लौटता है 100 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड फ्रॉम बी टू सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 300 प्लस 100 यानी 400 मीटर। अब ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। उसको सेकेंड में चेंज करते हैं तो 2 इंटू 60 प्लस 30 यानी 150 सेकेंड्स उसे टोटल टाइम लगा ए से बी तक जाने में। टोटल टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, अब बी से सी आने में उसे 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट में 60 सेकेंड लग रहा है। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है। अब जोसेफ वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम फार्मूला होती है। तो टोटल डिस्टेंस उसने 300 चला,
टोटल टाइम उसको 150 सेकेंड्स लगी है, तो 300/150 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो शिप ए से बी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो ए से बी तक वो स्ट्रेट लाइन में चला तो डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है, तो 300/150 यानी 2 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट भी होगा। फिर अब हमें ए से सी तक लेना है टोटल जर्नी का। तो एवरेज स्पीड वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक में वो 300 मीटर प्लस 100 यानी 400 चला, और टोटल टाइम लगा 210। ठीक है, तो ए से सी तक टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम यानी 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 300 से 100 घट गया तो 200 ही बचा, तो 200/210 यानी 0.95 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल अपने घर से स्कूल तक जाता है और जाते समय उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रहता है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्कूल से घर लौटते समय उसे ट्रैफिक कम मिलता है, इसलिए वो और फास्ट आता है और उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, तो अब्दुल के पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या रहा। अब देखो, मान लेते हैं लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम अब्दुल्स हाउस एंड हिज स्कूल इज x। अब्दुल के घर से स्कूल की डिस्टेंस को x मान लिए। टाइम टेकन टू गो टू स्कूल T1, अगर स्कूल तक जाने में टाइम T1 लगता है। टाइम टेकन टू कम फ्रॉम द स्कूल टू होम इज T2, और स्कूल से फिर घर लौटने में टाइम T2 लगता है। तो एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसने x चला है, टोटल टाइम लगा T1, तो x/T1। नाउ एवरेज स्पीड गिवन 20 किलोमीटर पर आवर, जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड रहा, तो 20 = x/T1, और T1 की वैल्यू इससे निकलती है x/20। अब एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल वाइल कमिंग होम, घर आते समय भी वो x डिस्टेंस चला लेकिन टाइम T2 लगा है, तो x/T2। ना एवरेज स्पीड गिवन, उस समय एवरेज स्पीड उसका दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 = x/T2, जिससे T2 की वैल्यू निकलती है x/30। तो टोटल टाइम अब्दुल को कितना लगा एंटायर ट्रिप में, T1 + T2 यानी x/20 + x/30। 60 LCM आता है, 3x + 2x, टोटल आता है 5x/60। अब एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ड्यूरिंग द होल जर्नी, अब हमें अब्दुल के पूरे जाते समय लौटते समय मिलाकर टोटल एवरेज जर्नी क्या हुआ। तो इसमें होगा टोटल डिस्टेंस अब्दुल ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना अब्दुल ट्रैवल किया, x जाते समय x लौटते समय, यानी x + x डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो गया 5x/60, यानी 2x डिवाइडेड बाई 5x/60, और इसे सॉल्व करने पर आता है 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये है अब्दुल की एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट रेस्ट से चलना शुरू करता है। ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, और स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 से शुरू करते हुए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन की रेट से वो चलता है 8 सेकेंड तक। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इतने समय में वो कितना डिस्टेंस चलता है। तो इनिशियल वेलोसिटी उस मोटर बोट का है u0, एक्सेलरेशन कितनी एक्सेलरेशन से चला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना लगा 8 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकाल ली हमें, तो थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे, a = ut + ½ at²। फिर u का वैल्यू 0 बैठाएंगे, 0 × t + ½ × a का वैल्यू 3 टाइम 8 × 8।
इससे एस की फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ रही है 96 मीटर। तो 8 सेकेंड में वो 96 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। एक कार चल रही थी 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी धीरे धीरे स्लो होता गया और 5 सेकेंड के बाद गाड़ी रुक जाती। अनदर ड्राइवर, एक और गाड़ी की बात कही गई है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। दूसरे गाड़ी की ड्राइवर, उसने भी ब्रेक लगाई, जो गाड़ी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और वो धीरे धीरे रुकी और 10 सेकेंड्स के बाद रुक जाती है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। हमें एक ग्राफ पेपर में दोनों गाड़ी की ग्राफ प्लॉट करनी है और ये भी निकालना है विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। और ब्रेक लगने के बाद कौन सी दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हमारा ये हो गया ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहली गाड़ी, अच्छा उसके पहले हम लोग वेलोसिटीज़ की वैल्यू देखते हैं। 52 किलोमीटर पर आवर पहली गाड़ी की वेलोसिटी थी, उसे हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो इसकी वैल्यू आ रही 14.4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कार की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर था, उसे भी चेंज करेंगे तो वो वैल्यू आती है 0.83 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं, पहली गाड़ी की ग्राफ ये वाली है, दूसरी वाली की ये है। तो पहली गाड़ी की जो मैक्सिमम वेलोसिटी था वो 14.4 था, वहाँ से धीरे धीरे ये घटना शुरू किया और 5 सेकेंड के बाद हम देख रहे हैं कि ये 0 हो गया, बी पर पहुँच गया। दूसरी गाड़ी जिसकी वेलोसिटी शुरू में 0.83 मीटर पर सेकेंड था, वो भी घटना शुरू किया और 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई जब वो डी में पहुँच रहा है। अब पहली बार हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फर्स्ट कार। फर्स्ट कार कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग जानते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ट्रैवल क्या होता है, जो ग्राफ बनती है, फिगर बनती है, उसका एरिया निकाल ली। तो फिगर यहाँ पर ट्रायंगल बनी है, कौन सी ट्रायंगल, AOB। तो हमें AOB का एरिया निकालना है। तो AOB का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ OB इंटू AO। OB की वैल्यू है 5, AO की वैल्यू है 14.4 एंड फाइनली इट कम्स 36 मीटर। यानी पहली जो कार है वो 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकती है। अब हम लोग दूसरे कार के बारे में देखेंगे। सेकेंड कार की फिगर ये बनी है, तो इस ट्रायंगल की अब हमें एरिया निकालनी है, यानी ट्रायंगल COD। COD का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू OD इंटू CO। फिर OD का वैल्यू है 10 और CO का वैल्यू 0.83 यानी उसकी वेलोसिटी। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 4.15 मीटर। तो सेकेंड कार जो है वो 4.15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। अब हमें बताना था कि दोनों में से कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ऑब्वियसली वो पहली कार ट्रैवल की, इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट कार हैज़ ट्रैवल्ड 36 मीटर, सेकेंड कार हैज़ ट्रैवल्ड 4.15, द फर्स्ट कार हैज़ ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक लगने के बाद पहली कार जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। तो आज की वीडियो में हम लोग 5 तक ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाले जो सेकंड पार्ट होगी वीडियो का, उसमें हम लोग 6 से 10 तक इसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और तुम अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे और शेयर करोगे तो तुम्हें अगली जो वीडियो आएगी वो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत मिलने वाली है। थैंक यू।